हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जर्नल का वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले की 12 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अब हम देख रहे हैं एक डिफरेंट टाइप की जर्नल एंट्री। मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है, क्लॉथ बिजनेस। आपने कहीं से कपड़ा खरीदा है। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस प्रोडक्ट में, जिस कमोडिटी में हम बिजनेस करते हैं, अगर वही कमोडिटी हम परचेज करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंने गुड्स परचेज की हैं। हमने कहीं से कपड़ा खरीदा 1 लाख रुपए का। उस कपड़े को हम यहां तक लाने का खर्चा लगा लो कि हम ट्रक में लेकर आए या किसी गाड़ी में लेकर आए, तो गाड़ी वाले को मान लो हमने 20,000 मान लो पे कर दिए। गाड़ी से नीचे उतरवाने में हमने मान लो 10,000 की लेबर भी पे की है। मतलब अनलोडिंग अनलोडिंग और अपलोडिंग का खर्चा भी हुआ होगा, क्योंकि आपने गाड़ी से माल चढ़ाया भी होगा और गाड़ी से उतरवाया भी होगा, तो आपका मान लो 10,000 का खर्चा और भी हो गया। तो डेफिनेटली आपने 1 लाख रुपए में खरीदा है, 20,000 रुपए आपने गाड़ी वाले को दिए, 10,000 रुपए आपने अपलोडिंग के और अनलोडिंग के एक्सपेंस किए हैं। इसकी जर्नल एंट्री हमको कैसे करनी है? हमको ये एक्सपेंस परचेजेस में दिखाना है। क्या आपको परचेजेस के अंदर एंट्री क्या दिखानी है कि मैंने परचेज कितने की है? 1 लाख की है। हम ये मानकर चलेंगे कि मैंने परचेज वो गुड्स कितने में परचेज की है? 1 लाख की है। तो आप 1 लाख रुपए की एंट्री अलग कर दो। कैरियज की एक्सपेंस की एंट्री आपको अलग से दिखानी है। वेजेस का खर्चा आपको अलग से दिखाना है। कैरियज एक्सपेंसेस डेबिट, वेजेस एक्सपेंसेस डेबिट टू। मान लो आपने कैश में पेमेंट की है, कैरियज कितना पे किया? हमने 20,000 पे किया, तो कैरियज की एंट्री 20,000, वेजेस 10,000, टोटल आपने 30,000 की एंट्री की। ये एंट्री हमने कंपाउंड ही कर दी है। अगर आप चाहो तो इस एंट्री को भी अलग अलग कर सकते हो। कैरियज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट, फिर दूसरी एंट्री वेजेस एक्सपेंसेस या वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। पर क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस एक ही दिन में पे किए हैं, तो आप इसकी एंट्री ऐसे ही कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम इस परचेज को ये नहीं कह सकते कि मैंने 1,30,000 रुपए में परचेज किया है। हमको परचेज का अमाउंट 1 लाख रुपए अलग से दिखाना है। परचेज अकाउंट के अंदर मेरे को 1 लाख रुपए अलग दिखाना है, 20,000 लेकर आने के खर्चे अलग दिखाने हैं, वेजेस के खर्चे मुझे अलग से दिखाने हैं। हम अगर परचेज अकाउंट के अंदर सीधा 1,30,000 रुपए दिखा देते हैं, वो भी किस लिए? गुड्स परचेज करने के ऊपर, तो हमारी एंट्री अलग हो जाती, गलत हो जाती है। तो हम परचेजेस के अंदर सीधा 1,30,000 रुपए नहीं डाल सकते। 1 लाख रुपए आप जितना रियलिटी में आपने खरीदा है वो अलग दिखाओ, लाने का खर्चा अलग दिखाओ और वेजेस का खर्चा आपको अलग दिखाओ। तो ये अलग अलग खर्चे कब दिखाने हैं? जब हम जो कोमोडिटी में बिजनेस करते हैं, वो कोमोडिटी अगर हम खरीद के ला रहे हैं, तो उसके खर्चे मुझे सारे अलग अलग अकाउंट में शो करने होते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं कोई मशीन खरीद के लाता हूं, कपड़े का ही बिजनेस है, मशीन खरीद के लाता हूं 5 लाख की, मशीन को लगाने के ऊपर मेरा 10,000 का खर्चा हो गया। मैंने जिससे मशीन खरीदी उसको 1% मैंने ब्रोकरेज भी दी, मान लो उसने दलाली की होगी, मुझे मशीन खरीद के दी, तो 1% पेमेंट मैंने उसको भी की। रजिस्ट्रेशन के खर्चे भी मुझे 10,000 रुपए के पे करने पड़ गए। मान लो मशीन का बिल कटा होगा, या छोटे मोटे खर्चे लगा लो, या कह लो कि रजिस्ट्रेशन के खर्चे लगा लो कि 10,000 का खर्चा हो गया। तो अब प्रॉपर्टी के केस के अंदर हम ये एंट्री कैसे करें? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने एक घर बनाया, दीवारें खड़ी की, उस घर की दीवारें खड़ी करने के ऊपर आपका 5 लाख का खर्चा हो गया। फर्नीचर लगवाया, 1 लाख का खर्चा हो गया। 1 लाख का खर्चा आपका पाइप की फिटिंग के ऊपर हो गया। 1 लाख का खर्चा मान लो आपका प्लास्टिक की फिटिंग के अंदर हो गया। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि बिल्डिंग आपकी कितने में तैयार हुई, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि 5 लाख में तैयार हुई, नहीं, आप उसको टोटल एक्सपेंस बताओगे, क्योंकि बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी है।
अगर आप किसी को बिल्डिंग बेचोगे भी तो उसको आप ये तो नहीं कहोगे ना कि सिर्फ 5 लाख बिल्डिंग के अलग दे दियो, 1 लाख रुपए फर्नीचर के दे दियो, 1 लाख रुपए पाइप फिटिंग के दे दियो, 1 लाख रुपए प्लास्टिक के दे दियो। नहीं, क्योंकि ये सारा सामान अब हम बिल्डिंग से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है कि बिल्डिंग कितने की है, तो आप उसको ये कहोगे कि भाई देख, बिल्डिंग के ऊपर मेरा 8 लाख रुपए खर्च हो लिया, क्योंकि 5 लाख तो दीवारों के ऊपर ही लगा लो, 1 लाख पाइप फिटिंग, 1 लाख रुपए फर्नीचर, 1 लाख रुपए प्लास्टिक, वट जो भी है। बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। बिजनेस के अंदर जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉपर्टी की वैल्यू में ही ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर अब हम प्रॉपर्टी की एंट्री कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मशीन। तो आपको क्या करना है? मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है। कितने अमाउंट से डेबिट करना है? 5 लाख ये, 10,000 ये, 10,000 ये, 5 लाख 20,000। ब्रोकरेज 1%, 5 लाख का 1% करोगे तो 5,000 रुपए। मतलब आपकी मशीन आपको कितने में पड़ी है? भी ये 5,25,000 में, 5,25,000। आपने मान लो ये पेमेंट बैंक से की है, चेक से की है, तो आप ये 5,25,000 रुपए क्या कर दो? क्रेडिट भी कर दो। इज इट क्लियर? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। गुड्स के केस में, माल खरीदने के केस में जितने भी खर्चे होंगे आपको सारे अलग अलग दिखाने हैं। परचेज का खर्चा अलग, कैरियज का अलग, वेजेस का अलग। पर प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में हमने वो प्रॉपर्टी अभी ली ही है और उसी के ऊपर अभी हमारे खर्चे हो गए हैं मान लो, तब हम क्या करेंगे? उस प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू दिखाएंगे। हमको ये खर्चे अलग अलग करके नहीं दिखाने होते कि 10,000 अलग दिखाएंगे, 5,000 अलग दिखाएंगे, 10,000 फिर से अलग दिखाएंगे। नो, अलग अलग कब दिखाना है? गुड्स परचेज करने के केस में। प्रॉपर्टी परचेज करने के केस में हम ओवरऑल सारे एक्सपेंसेस अलग नहीं दिखाएंगे, ओवरऑल टोटल करके दिखाएंगे। हाँ, नरेशन में आप लिख सकते हो कि 5 लाख की प्रॉपर्टी, 5,000 की ब्रोकरेज, 10,000 की इंस्टॉलेशन, 10,000 मैंने रजिस्ट्रेशन के पे किए हैं। फ्यूचर में आपकी ये इंफॉर्मेशन काम आ सकती है, पर एंट्री आपको इकट्ठी ही दिखानी है प्रॉपर्टी के केस में। तो ये हमारा वीडियो नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई डिफरेंट सा कोई एंगल, कोई नई जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।